हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर यानी विद्युत रसायन। आप देख रहे हैं विद्युत रसायन में आपको 2 लेक्चर मिल चुका है, उसकी बेसिक जानकारी भी मिल चुकी है और उससे रिलेटेड काफ़ी बातें आप समझ चुके हैं। विद्युत रसायन किसे कहते हैं, विद्युत रसायन क्या होता है, ये सब आप देख चुके हैं। आज ये पार्ट 3 बन रहा है, यानी लेक्चर 3 बन रहा है। आप लोग ये भी समझोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। इस चैप्टर में कहने का तात्पर्य है कि आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं, क्या लाभ है क्या हानि है, इस डिटेल से हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और एक बात मैं और कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे साथ आप रेगुलर बने रहिए ताकि आपको एक स्ट्रांग लेवल पर केमिस्ट्री आपका एक स्ट्रांग लेवल पर पहुंच सके। इसलिए मैं बिना देर किए हुए ये देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हमारे साथ आप लोग भी देखिए। हम बात करेंगे, पार्ट 3 है और टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव का डिफिनेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव के तहत है किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। ये एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, तो आप यही बता सकते हैं सिंपल चीजें कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन विभव कहलाती है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। सीधा सा डिफिनेशन, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है या कहलाता है। अब देखते हैं हम ये कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं हम, ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पूछेगा ये कितने कारकों पर निर्भर करता है, सवाल पूछेगा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 टॉपिक आप से पूछेगा हर हाल में, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछता भी है, तो इसे हम देखते हैं। अब देख रहे हैं हम कि यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं इस पर निर्भर करता है। पहला कारक है हमारा जो धातु के प्रकृति पर। कोई धातु है उसकी जैसी प्रकृति होगी उसी प्रकृति के अनुसार ये उस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट हमारा है विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता पर। अगर विलयन में कोई आयन डुबाया गया है, कोई धातु डुबाया गया है, तो उसकी सांद्रता कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। तीसरी चीज हम बात करेंगे तापमान पर निर्भर, तापमान पर भी ये निर्भर करता है। कोई चीज का तापमान क्या है उस पर भी ये निर्भर करेगा। अब चलते हैं हम, ये आपको इलेक्ट्रोड विभव बिल्कुल सिंपल चीजें थी, आपको समझ में आ गया, कोई कहीं पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी होगी। क्योंकि अब हम बात, क्योंकि आप इसमें एक सिंपल सा परिभाषा देखें, उसके बाद आप ये सारी चीजें उदाहरण भी देख चुके। अब चल रहे हैं हम इनके प्रकार को देखने, कितने प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा अपचयन विभव, दूसरा हमारा है ऑक्सीकरण। अब अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों का एक छोटा छोटा डिफिनेशन है, उसे देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर चलेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, कोई हड़बड़ाने और कोई घबराने वाली बात है बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं हम, यह इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन केवल ग्रहण करा जाएगा या ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, उसे हम कहेंगे अपचयन विभव। दूसरा है हमारा ऑक्सीकरण विभव। पहले अब अपचयन पर हम बात करते हैं। देखिए Zn2 प्लस, एग्जाम्पल के तौर पर Zn2 प्लस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इस तरीके से Zn बन रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो रही है। यहाँ पे Zn बच रहा है, यहाँ पे बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण किया है। इसका वैल्यू जो है E0 बराबर -0.76 होगा। अब चलते हैं हम ऑक्सीकरण या इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। Zn2 इलेक्ट्रॉन दान किया, Zn2 प्लस बन गया, Zn2 प्लस बन गया, इसके वैल्यू जो होगी इसकी प्लस में E0 बराबर प्लस 0.76 होगा। इस तरीके से अब दोनों देख चुके हैं, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये दोनों आप समझ चुके हैं इलेक्ट्रॉन विभव
अब इसके बाद हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएं, वीडियो छोटी रहती है क्योंकि आपको देखने में कोई प्रकार की दिक्कतें ना हो, आप समझ सकें हर एक चीज़ को, इसलिए मैं वीडियो छोटी रखता हूँ। अब हम इसके बाद में जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने आएगा। आप उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इसके बाद वाला जो लेक्चर अभी बन चुका है, इसके पिछला लेक्चर वो भी देखिए, तभी आपके समझ में आएगी। आप बोर्ड में तभी बेहतर कर सकते हैं। हाँ, ये बात कह सकता हूँ कि आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, क्योंकि आपका केवल केमिस्ट्री से रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री आप अच्छा करोगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट हो सकता है। बट अगर कहो कि अगर 4-5 सब्जेक्ट हमको जितने पढ़ने होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने से सबका रिजल्ट हो जाता है, तो सबका रिजल्ट नहीं होगा। आप अपने हिसाब से सब चीज़ों को टाइम दीजिए, ये नहीं कि हमारी ही वीडियो देखिए। आप अच्छे-अच्छे टीचरों से और जुड़िए और उनकी भी वीडियो देखिए। केमिस्ट्री में मान लीजिए अगर हमसे देख रहे हैं तो और किसी से देखिए, बढ़िया वीडियो देखिए, क्योंकि आपका हर एक सब्जेक्ट में जब आप अच्छा करोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। ये नहीं कि केमिस्ट्री में आप अच्छा करके बिल्कुल अच्छा कर सकते हो, क्यों केमिस्ट्री से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। तब तक के लिए आप हमारा ये वीडियो भी देखिए, और फिर लेक्चर 4 में लेकर के आऊँगा, लेक्चर 4 लेकर के आऊँगा अगले दिन, और उसमें आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग इसे देखिए और समझिए। तब तक के लिए यहाँ पे ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। और मैं एक बात और कहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर कहीं भी दिक्कतें हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ लीजिए कि कहीं पर दिक्कत है, तो हम उसको भी बता देंगे। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।